संकट पर संकट, क्या करे किसान। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मुसीबत में है तो वो है किसान। अन्नदाता की आफत की मार बढ़ती ही जा रही है। एक के बाद एक संकट से घिरे किसानों की मदद की दरकार है। किसानों की कई परेशानियां हैं। पहले आपको ऐसी ही कुछ संकट की तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये पहला संकट आप देखिए, किसानों का पहला संकट। ये सब्जी किसानों का दर्द है। किसानों को अपनी सब्जियां लॉकडाउन के दौरान फेंकनी पड़ी है क्योंकि बिक्री बंद हो गई है। कुछ किसानों ने सब्जियों को फ्री में भी बांटा। बाद में किसी ने पशुओं को खिला दिया तो किसी ने उन्हें फेंक दिया। सब्जी और फल को जरूरी चीजों में भले ही रखा गया, लेकिन मंडियां बंद थी तो कई जगह पर मंडियों को कोरोना संक्रमण के चलते बंद करवाना पड़ा। मार्च में कई इलाकों में हुई बारिश से फसल बर्बाद हुई। साप्ताहिक बाजारों के बंद होने से टमाटर, मिर्च, गोभी, शिमला मिर्च, धनिया, कद्दू जैसी कई अनेकों सब्जियां खराब हो गई। तो बंसल न्यूज के आखिर कुछ सवाल हैं इस पूरी परेशानी के बीच कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सब्जी उत्पादक देश भारत में आखिर ऐसा संकट क्यों आया। आखिरकार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सब्जियों का उत्पादक देश किसानों को सब्जियां क्यों फेंकनी पड़ी। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2004-5 में भारत में 101.2 मिलियन टन सब्जी की पैदावार हुई थी, जो 2017-18 में बढ़कर 184.40 मिलियन टन तक बढ़ गई। इसकी वजह है कि देश में खराब सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन और कोल्ड स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था न होना। ऐसे में हर साल करीब 13,300 करोड़ रुपए के उत्पादन बर्बाद हो जाते हैं। कृषि मंत्रालय ने भी संसद की समिति के सामने माना था कि देश में हर साल 1 लाख करोड़ का पोस्ट हार्वेस्टिंग नुकसान होता है। फसल कटने के बाद उसका रखरखाव न होना नुकसान की वजह है। साल 2018 में सरकार ने इसे रोकने के लिए ऑपरेशन ग्रीन भी शुरू किया था। साल 2020-21 के बजट में भी स्पेशल ट्रेन सहित कई प्रावधान किए थे। अब दूसरे संकट की बात करते हैं। ये टिड्डियों का हमला है। सुना ही होगा आपने, टिड्डियों ने काफी किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। भारत में 27 साल बाद टिड्डियों का ये सबसे बड़ा हमला है और मध्य प्रदेश में भी इस हमले ने किसानों की मुसीबतें काफी बढ़ा दी। किसान रात को सो नहीं पा रहे हैं। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। प्रशासन कीटनाशकों का छिड़काव कर रहा है। अभी खरीफ सीजन की पूरी तरह से बुआई नहीं हुई है। नुकसान सब्जियों की फसलों को है। रात भर जागने और निगरानी के अलावा किसानों के पास अब कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। देखो जी पेड़न पे जी बैठी है। तो फिलहाल इस किसान की अलग अलग परेशानियों पर ही हम चर्चा करेंगे और जाहिर है कि किसान इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है। चलिए, तो फिलहाल हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या करे किसान। बेबस है किसान, परेशान है किसान। किसान की समस्या आखिर कौन सुनेगा और किसान की जो समस्या है उसका हल कौन निकालेगा। मेहमान हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं इस वक्त चर्चा करने के लिए, हमारे साथ केदार सिरोही जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ वो किसान नेता है केदार सिरोही जी, आपका स्वागत है। और वीरेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के, उपाध्यक्ष हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया में केदार जी आप ही की लूंगा, चूंकि आप किसान नेता और किसानों का दर्द क्या है वो शायद आप बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे। हम जैसे लोग तो कई लोग घर में बैठे हैं, हम खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मौसम की मार, बेवजह बारिश हो जाती है, फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो जाता है, सब्जी मंडियां बंद हो जाती है, किसानों की सब्जी नहीं बिक पाती है। और ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किलें और मुसीबतें होती है तो वो उस किसान को होती है जो अपनी फसल में सब्जी उगाता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, सबसे बड़ी सोचने की बात है कि हर साल हमारा बजट आता है और हम उसमें बड़ा अच्छा ग्रोथ करते हुए दिखते हैं। जीडीपी हमारी बहुत अच्छी बढ़ती हुई जाती है,
मतलब हम संपन्नता की ओर दिखते हैं, ऐसा हमारा प्रदेश और राष्ट्र हमको नजर आता है। पर जब किसान की बात आती है, जब किसान के यहाँ दुविधा आती है, आप देख लीजिए कि जब बीमे की बात आती है तो 100 रुपए के नुकसान पे 2 रुपया मिलता है। जब हमारी फसलों का वाजिब दाम चाहिए 25 रुपया, आपने अभी जो केले की फोटो दिखाई है, मैं उसकी हकीकत बता रहा हूँ कि 2 रुपए में, मैं खुद भी गया हूँ इस तरीके के जो केले के पेड़ लगे उन किसानों के पास में, 2 रुपए किलो में बिक रहा है, जबकि उनकी लागत जो है वो 12 से 13 रुपया किलो है। आज सब्जी किसान ऐसा कोई किसान नहीं है कि जी गर्मी में उसकी 15-20 से कम की लागत लगी हो। आप पूरे मध्य प्रदेश में देख केदार जी, लीजिए, ये तो फूल मुसीबत सब्जी। की बात हुई, लेकिन आप इसके पीछे कारण क्या मानते हैं, वजह क्या मानते हैं? बिल पावर, सरकार के पास बिल पावर नहीं है। अगर बिल पावर होता, देखिए हर चीज का समाधान है आर्थिक सहयोग से। आज टिड्डियों की हम बात कर रहे हैं, पूरे देश में 5 लाख हेक्टेयर में टिड्डियों ने फसल खराब की है। 60 देशों से नुकसान करते हुए भारत से के जो उधर राजस्थान से अब मध्य प्रदेश में आ गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 8 दिन से तांडव कर रही है। किसान सो नहीं पा रहा, घर की थाली फोड़ लिए, हाथ में थाली बजा बजा कर हाथ सुजा लिए हैं, परंतु जो सरकार है उसने अभी तक 1 रुपया विभाग को नहीं दिया जिससे दवाई। आप सिर्फ मीडिया के सामने आके आह्वान कर लेंगे किसानों से कि आप थाली बजाइए, पानी छिड़किए, दवा छिड़किए, आज किसान के पास है क्या? फिर सरकार क्या करने जा रही? आप फूल तो छिड़क सकते हो, उससे हेलीकॉप्टर से फूल बरसा सकते हो। आज जब टिड्डियों को मारने के लिए हवाई स्प्रे की दरकार है, एफएओ जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है वो बात कर रहा है। जो कल इसका जी केनिया के जो कृषि मंत्री है, उनका जो पर्सनल सलाहकार है कृषि का, जी वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी इनको रोकने के लिए भारत को अगला स्टेप उठाना पड़ेगा। जी कोई नहीं सोच रहा है। चलिए, फिलहाल इस पर मैं जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ उपाध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा के वो भी बने हुए हैं। आप क्या मानते हैं वीरेंद्र जी, क्योंकि कई सवाल जो हैं केदार जी ने खड़े किए हैं और कहीं ना कहीं सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है कि किसान तो बेबस है, वो तो आखिर नुकसान झेल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। केदार जी अच्छी तरह से जानते हैं। केदार जी और हम सब खेती से जुड़े हुए लोग हैं। क्या है कि सरकार तो अपने स्तर पर बहुत कुछ किसानों के लिए कर रही है, और इससे पहले तो एक समय था तो कुछ नहीं होता था किसान के लिए। पर किसान की तो जिंदगी वास्तव में ही संघर्ष करने वाली जिंदगी है। जो जितना संघर्ष करता है वही किसान होता है। हाँ, व्यवस्थाओं की थोड़ी सी कमी ये है, जैसे सब्जी की बात इन्होंने की। सब्जी है, फल है, दूध है, एक ऐसी चीज है कि बहुत जल्दी नष्ट होती हैं। इनके लिए हर गांव में कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज की व्यवस्था होना चाहिए। क्यों? जिससे क्या है कि सब्जी हमारी बिचने से बच गई तो उसको हम स्टोरेज कर सकते हैं, तो अच्छे भाव में कल बेच लेंगे। ये क्या है कि तोरई आने का सीजन होता है, आपके सेब आने का सीजन होता है, केला आने का सीजन होता है, ये हमेशा नहीं आते। अब होता क्या है कि जैसे अगर उसको स्टोर में नहीं रखेंगे, कोल्ड स्टोर की चेन नहीं होगी, हर गाँव में नहीं होगी, तो वो खराब होने का चांस रहता है। जब खराब होगा लेकिन तो वीरेंद्र जी, यहाँ सवाल सप्लाई चेन पर खड़ा हो रहा है। आपको वीरेंद्र जी नहीं लगता कि सप्लाई चेन जो है वो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है? कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर्याप्त नहीं है, और खुद ये रिपोर्ट कह रही है 1 लाख करोड़ जो है सब्जियों, उसकी कीमत की सब्जियां तो फेंकनी पड़ती है हर साल। ये रिपोर्ट खुद कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जो है वो पर्याप्त नहीं है? इसे हमें जो है ठीक करना होगा। स्टोरेज की कमी होने के कारण यही फेंकने वाली बात आ रही है। अगर कोल्ड स्टोरेज की भरपूर व्यवस्था हो जाए, हर गांव में कोल्ड स्टोर हो जाए, तो ये फेंकने वाली व्यवस्था नहीं होगी। इसे हम कैसे मजबूत कर सकते हैं? जी, माननीय मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, भारत सरकार के कृषि मंत्री, इस ओर जो पैकेज हुआ है, इस पैकेज में कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस बनाने पर बहुत जोर दे रहे हैं। और ये वो भली भांत समझते हैं कि किसानों को इसमें समस्या आ रही है। देखिए, किसान सब्जी तो पहले भी खा रहा था, अब खा रहा है। हुआ क्या, एक चीज और आई है लॉकडाउन में, कि जो सप्लाई चेन थी, जैसे क्या इनके हरदा के माल हमारे ग्वालियर में आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। तो हरदा वालों ने जितना खाया उतना तो पूर्ति हो गई, उससे ज्यादा जो उत्पादन हुआ वो फेंकने वाली स्थिति है। वो इनके पास रखने को जगह तो थी नहीं, और ग्वालियर भेज नहीं पाए। जी जी, मैं लौटूंगा वीरेंद्र जी आपके पास। जीएस कौशल साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि
हमारे साथ वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कौशल साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पेशकश में, और हम यही जानने की सवाल टटोलने की कोशिश कर रहे हैं आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। रिपोर्ट अपनी बातें ज़रूर कह रही हैं, लेकिन एक बड़ा संकट, बड़ी परेशानी किसानों के ऊपर आई है। किसान उससे दो चार कर रहा है हाथ पैर अपने, लेकिन आप इसके पीछे, संकट के पीछे बड़ी वजह क्या मानते हो और इसका क्या है फिलहाल उदाहरण? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो चर्चा चल रही थी कि लॉकडाउन हुआ। अब लॉकडाउन में जो सब्जी उत्पादक थे उनको भारी नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी सब्जी वहीं की वहीं खेत में रह गई। बड़ा अच्छा उत्पादन हो रहा था, बड़ी अच्छी फसल थी, परंतु क्योंकि मार्केट ही खत्म हो गया। अब मार्केट खत्म हो गया तो उनको वहीं उसको फेंकना पड़ी, या अपने खेत में ही उन्होंने ट्रैक्टर चला दिया। अब वो लॉकडाउन भी था तो कम से कम, मैं तो पहले भी बोलता चला आया कि भाई आपने इन व्यापारियों को अनुमति दे दी जो नीलामी में खरीदते थे, कि वो नीलामी में खरीद के जो है अपना बेच सकते हैं। भाई मैं ये कहता हूँ कि किसानों को अनुमति क्यों नहीं दी? किसानों को अनुमति देना चाहिए थी कि वो अपना माल लाके वो शहर में बेच देते, खुद ही बेच देते, बजाय इसके कि वहाँ पे अपन ने जगह जगह मंडी बजा दी और वहाँ पे आके वो दलाल और जो है बिचौलिए वो सब खरीद के यहाँ लाके शहर में बेचे। तो आप मानते हैं कौशल साहब कि कहीं ना कहीं सिस्टम जो है थोड़ा फेलियर साबित हुआ है, क्योंकि किसान तो सबसे ज्यादा परेशान है। मौसम ने अलग अपना रंग दिखाया, टिड्डियों ने अपना अलग रंग दिखाया, और आखिर अमली जामा किसे सच्चाई में पहनाना था? फेलियर कहाँ पे रहा? वही फेलियर यही रहा कि शासन को जो व्यवस्था किसानों के लिए करना थी वो किसानों के लिए नहीं की, और उसके फलस्वरूप किसान अपने गांव में बन के रह गया। उसको तो यहाँ से जैसे अपने भोपाल का ही उदाहरण दूं कि बेरसिया में हमारे किसान बहुत हैं जो सब्जी पैदा करते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी पैदा करते हैं। अब उनको भोपाल लाना थे, उनको तो निश्चित ग्राहक थे, वो तो होम डिलीवरी कर सकते थे, पर वो पास लेने के लिए 10 बार चक्कर लगाना पड़े, तो वो किसान निकले नहीं, सारी सब्जियां वहाँ पे खेत में खराब हो गई। तो सिस्टम ने, अपन ने सोचा नहीं कि आखिर किसानों को लाभ कैसे दें। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि अब जो भारत सरकार ने अपने को वो डिक्लेयर किया कि साहब जो व्यापारियों की सीमा सब हटा दी, वो चाहे तो प्याज का कितना ही स्टॉक कर ले, वो चाहे तो आलू का कितना ही स्टॉक कर ले, अनाज का कितना ही स्टॉक कर ले, उनके पास से लिमिट खत्म हो गई। अब मैंने देखा है कि लोग वो गाँव में जा रहे हैं कि दलाल और 6-6 रुपए किलो में प्याज, 4-5 रुपए, 6-6 किलो रुपए में प्याज खरीद के ले आ रहा है। तो उस बेचारा किसान को क्या मिला? उसको तो अपनी कास्ट का प्रोटेक्शन भी नहीं मिली ना, लागत भी नहीं मिली। अब उसको पैसा चाहिए, जो आ रहा है उसको दे दिया उसने। यदि आप उसी को अनुमति देते, भोपाल में जो है ना कई आते थे ट्रैक्टर पे लेके अपना प्याज, गेहूं सब लेके आते थे और बेचते थे। बिल्कुल, ये कोई अनुमति नहीं मिली। बिल्कुल, और उससे जो यानी आपने कहीं ना कहीं सिस्टम पर जाहिर है सवाल जो है खड़े भी हो रहे हैं, और वही कहीं ना कहीं फेलियर उस पर दिख रहा है। आप बने रहिए कौशल साहब, एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे, मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये फिलहाल बात हुई उन किसान के संकटों की, लेकिन अभी देखिए एक और बड़ा तीसरा संकट है प्री मानसून बारिश। इसका असर उन किसानों पर पड़ सकता है जिनकी फसल कटकर तैयार है, जो मंडियों में बेचने के लिए जा रहे हैं। मंडियों के बाहर अभी भी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। किसान ट्रैक्टर से पहुंच रहे हैं, किसान गेहूं बेचने की कोशिश कर रहा है। सिवनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जहां सारंगपुर खरीदी केंद्र पर किसानों ने हंगामा कर दिया, क्योंकि खरीदी बंद थी, पोर्टल काम नहीं कर रहा था और किसानों का गेहूं नहीं बिक रहा था। इस वक्त हम खड़े हैं सीहोर जिले के ग्राम तकीपुर के बियर हाउस में। ये गेहूं खरीद केंद्र जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस गेहूं खरीद केंद्र में लाखों टन अनाज खुले आसमान के नीचे रखा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अगर बारिश होती है तो ये पूरा का पूरा अनाज यहाँ पर गीला हो सकता है। हालांकि शासन की तरफ से कुछ अनाज को प्लास्टिक की पन्नियों से ढकने की व्यवस्था की गई है, परंतु फिर भी शासन की ये पूरे प्रयास नाकाफी है और लाखों टन अनाज अभी भी खुले आसमान के नीचे रखा है, जिसके बारिश के चलते इस अनाज को खराब होने की संभावना है। गौतम शाह, बंसल न्यूज, सीहोर। इस वक्त हम
मेरे साथ कुछ किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से उनके खेतों में नुकसान हुआ है, कितनी फसलें उनकी बर्बाद हुई हैं, सब्जियां किस हद तक खराब हो चुकी हैं। दादा आप ये बताइए, आपने क्या लगाया था अपने खेत में और कितना कुछ खराब हो चुका है अभी तक सब्जियों में? मैंने गाजर की फसल लगाई थी 3 एकड़ ज़मीन में, तो वो टोटल ख़राब हो चुकी, क्योंकि 22 मार्च से जो लॉकडाउन लगा था ना, उसी टाइम पे फसल निकलना थी गाजर की, और वो पूरी ख़राब हो गई। मार्केट खुला नहीं और हम लोग का कहीं आना जाना हुआ नहीं, इस कारण से पूरी गाजर की फसल ख़राब हो गई। जी मान के चलो कि 3 एकड़ में अगर गाजर की फसल लगाई थी तो 3-3.5 लाख रुपए की बिकती, तो वो पूरा नुकसान हो गया। अब वो बिकी नहीं तो उसकी आमदनी भी नहीं हुई, और ये मान के चलो कि दूसरी फसल नहीं लग पाई, और वो फसल तो ख़राब हो ही गई। और उसमें लागत भी लगी, 1 लाख रुपए करीब हम लोगों की लागत लगी, तो लागत भी गई और फसल भी गई। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि भैया कुछ मदद करें, ताकि हम लोगों को कुछ मिल सके उससे। तो सुना आपने यहाँ पर किसानों की भी प्रतिक्रिया, और ये तीसरे संकट से हमने आपको अवगत कराया। हालांकि अभी आया नहीं है, लेकिन प्री मानसून में किस तरह से फसल उगाई के बाद रखरखाव के इंतजाम है वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। केदार जी, एक बार फिर मैं आप ही की टिप्पणी लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमने तीसरे संकट से आगाह कराया है। प्री मानसून, जिस अन्नदाता ने मेहनत से फसल तो उगाई, लेकिन रखरखाव के इंतजाम क्या है वो तस्वीरें खुद बता रही हैं, अलग अलग जो इलाकों से हमारे पास आई है। कैसे देखते हैं आप इसकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, इसमें मैं प्रतिक्रिया ये दूंगा कि अदम गोंडवी जी ने 1-2 लाइन कही थी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये वादा किताबी है। सीधी बात ये मुझे ऐसी लग रही है, आज की तारीख में 30 लाख टन करीब का गेहूं जो है वो ओपन मार्केट में ओपन पड़ा हुआ है। अगर बरसात आती है, खुदा ने खास्ता, तो ये हमारी मेहनत पर पानी फिरेगा, ये टैक्स पेयर की मेहनत पर पानी फिरेगा, ये आवाज उठाने वाले आप जो है इनकी मेहनत पर पानी फिरेगा। ये पूरा का पूरा जो अनाज है वो बर्बाद हो जाएगा, भूखे के पेट में नहीं जाएगा, और कमाने वाले को, मेहनत करने वाले के हिस्से में पैसा नहीं जाएगा। जब हमारे सरकार के पास में फार्मर का रजिस्ट्रेशन हुआ, उस दिन किसान की संख्या, जमीन और कुल उत्पादन की मात्रा हाथ में थी। ये 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। इन 3 महीने में हम ये व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए कि आज किसानों को डंडे मारने पड़ रहे हैं? ये क्यों हो पा रहा? आप खबर दे रहे हैं मौसम विभाग की कि छांटे आने वाले हैं, उसका दर्द मुझे हो रहा है, आपको हो रहा है, पूरे मध्य प्रदेश और देश के किसानों को हो रहा है। बिल्कुल। इस प्लानिंग को सुधारने का काम क्यों नहीं किया? अब रातों रात भागेंगे, ढकेंगे, खराब होगा, उसमें फिर करप्शन होगा, अंत में नुकसान मेरे प्रदेश का होगा। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम है, जो एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ी हो रही है। वीरेंद्र जी, आपकी इस पे प्रतिक्रिया लूंगा। देखिए, अभी तो ये संकट आया नहीं, लेकिन हमने आगाह कराया। एक तो किसानों का गेहूं बिका नहीं है, अभी भी लाइन में ट्रैक्टर लेके किसान खड़े हुए हैं। जिन किसानों का बिक गया है, तो अब उनके रखरखाव के इंतजाम काफी नाकाफी लग रहे हैं। पहले भी हम कई तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें अनाज भीग जाता है, और वो संकट अब आता दिख रहा है। कहां पर यहाँ पे चूक हो रही है? फेलियर सिस्टम क्यों गड़बड़ा रहा है? नहीं, देखिए क्या है कि 3 महीने पहले हमारी सरकार मध्य प्रदेश में तो थी नहीं। 3 महीने पहले जिनकी सरकार थी उन्होंने व्यवस्था की नहीं, और जब से हमारी सरकार आई है तब से हमें इस महामारी का आतंक झेलना पड़ रहा है। तो स्वाभाविक है, फिर भी ये जो लाइनें लग रही हैं उसमें हम लोगों की कमी है। कमी क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि भाई जिसको एसएमएस आए वही जाए, जितनी गाड़ियां तुलनी उतना तुलेंगी, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। पर बिना एसएमएस के भी जा रहे हैं तो एक स्वाभाविक ऐलान पड़ेगी। ये थोड़ा सा अनुशासन हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, इसमें सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। इस समय मध्य प्रदेश ने ही विश्व पूरा इस संकट में है, और संकट अपने को सोशल डिस्टेंस भी बनाना है, ये सब चीज़ें बनानी है। राजनीति करने का समय नहीं है, एक सरकार का और एक दूसरे किसानों का सहयोग करने का समय है। परेशान सभी है, किसान भी है, व्यापारी भी है, आप ठीक कह रहे हैं, नौकरी वाला भी है कि परेशान सब है, मिलकर हमें सामना करना होगा। लेकिन आखिर इसमें फेलियर दिख क्यों रहा है? हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर कोई इंतजाम नहीं है। ये कमजोरी क्यों दिख रही है? फेलियर नहीं है। बरसात आने के पहले सारा गेहूं जितना खरीदा है सब गोदामों में पहुंच जाएगा। सरकार लगी हुई है, कोई नुकसान नहीं होगा। हम इस चीज को 10 साल से देखते आ रहे हैं। हर बार
गेहूं खरीदने के समय पे ये होती है, सबको लाइन लगी है, बोरा नहीं आ पाए, ये नहीं आ पाए, माल भीज रहा है। अरे भाई थोड़ी बहुत को अचानक वर्षा आ जाए तो भले फिर उसके भी इंतजाम है, तिरपाल वगैरह सब वहाँ पे मौके पे रहती हैं। और ये जब मौसमी वर्षा आएगी उसके पहले एक एक बोरा गोदामों के अंदर। वीरेंद्र जी, आप दावा कर रहे हैं कि ये समय रहते गोडाउन पहुंच जाएगा, ये अनाज सुरक्षित पहुंच जाएगा? बिल्कुल 100%। हम तो देखते आ रहे हैं साहब, 10 साल में किसान कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तब भी देखा। तब लोग हम तो विपक्ष में तो जो ये बातें कह रहे हैं वो हम करते थे। आज तो हम सरकार के साथ हैं, तो सरकार की बात है नहीं, हम जो एक्चुअल स्थिति है धरा पे है वो बात कर रहे हैं कि कोई किसी का नुकसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अगर किसी किसान का दाना भीग जाएगा तो हम भींजा हुआ दाना भी खरीदेंगे। चलिए वीरेंद्र साहब, आप अपना दावा कर रहे हैं, इस बार हम देख लेंगे प्री मानसून के पहले क्या व्यवस्थाएं होती, लेकिन पहली बार तो है नहीं है। पहले भी हम कई बार इस तरह की तस्वीरें देख चुके हैं जब अनाज जो है भीग जाता है। इस बात से तो आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ देखिए, हर साल देखते हैं, हर साल देखते हैं अपन, हर साल की बात है। आप जब फिर हर साल देखते हैं तो इस सिस्टम कहीं ना कहीं ठीक क्यों नहीं होता है? आप जब ये तस्वीरें देखते हैं तो इस सिस्टम में फिर कहाँ कमी देख रहे हैं आप? ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, सिस्टम चल रहा है भाई। हमारी सरकार को अभी लॉकडाउन लग गया, महामारी आ गई, सरकार अब वो व्यवस्था नहीं कर पाई। पिछली सरकार ने, कमल नज्जा जी की सरकार ने बारदाने वगैरह की चीजों की कोई व्यवस्था ही नहीं की थी। ये सब मुख्यमंत्री जी हमारे इतने संवेदनशील है किसानों के लिए, तो किसानों का कोई नुकसान कौशल साहब की मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। वीरेंद्र जी, कौशल साहब की भी मैं प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि वो मौसम वैज्ञानिक हैं और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। कौशल साहब, आप क्या मानते हैं? ठीक है, ये अपने दावे तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम उस आने वाले संकट को देख रहे हैं, किसान की परेशानी भी देख रहे हैं, एक एक दाना कीमती है, सिस्टम कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस मुसीबत को, क्योंकि पहली बार नहीं आ रही है मुसीबत? ये सब हो जाएगा। आप विंध्य प्रदेश में देखिए, आया आंधी तूफान आया, एक पानी गिरा, सारी चीजें हो गई, जो चीजें हैं वो तो बाहर सड़ी रही हैं। ये अपन तो जो आज जो है शासन प्रशासन, उसी की जिम्मेदारी है। अपन पहले वाले को दोष नहीं दे सकते, जो कर गए जो कुछ हुआ, पर आज तो किसान मुसीबत में है। अब उसका गेहूं जो है, अभी तक तो ये था कि भाई 31 तारीख तक खरीदेंगे, तो वो किसान चला आ रहा है कि भाई उसको वो हो जाए। मंडी अपनी खुली नहीं थी, अब जहाँ पे व्यापारी भी बहुत खरीद लेता था, मंडियां ना खुली तो व्यापारी भी नहीं खरीद पाया जी। तो ये हालत है, क्योंकि पहले भी यही हुआ, शासन ने प्याज खरीदी, सारा प्याज सड़ गया। लेकिन कौशल साहब, क्या आप उस मुसीबत को भांप पा रहे हैं? क्योंकि देखिए प्री मानसून एक्टिविटीज के संकेत मिले हैं और दूसरी तरफ कोरोना की वजह से खरीदी लेट लतीफी हो रही है। देखो सर, रोज क्या हो रहा है, मानसून को भी ये जो अपना जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें मानसून का भी सही आंकलन नहीं हो पा रहा। पहले ये था कि साहब मानसून 4-5 दिन लेट हो जाएगा जी। अब आज खबर आ गई कि नहीं भाई, मानसून तो बिल्कुल समय पे केरल पहुंच जाएगा, और वो समय पे पहुंच जाएगा, इसीलिए ये प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई जी। तो वैसे भी हर समय देखिए 1 तारीख के 21 जो उसके बाद तो मई के बाद तो मानसून की गतिविधियां शुरू हो ही जाती है। तो कौशल साहब क्या मानते, कारण क्या मानते, जो प्रक्रिया है, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, आखिर इसमें चूक क्यों हो रही है? आखिर ये चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक एक दाना कीमती है, समय पे व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं तो हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि भैया किसान इतनी मेहनत से पैदा करता है, यदि मान लो किसान को मिल भी गया तो हमारे वो वेयर हाउस में सड़ जाता है। और मैं कई बार बोलता हूँ भैया हम तो इतना पैदा कर रहे हैं सिर्फ उसकी खाद बनाने के लिए जी। समय पर व्यवस्था ना होना ये एक बड़ा कारण मानते हैं? सबसे बड़ा कारण है साहब। यदि समय पे अपनी खरीदी शुरू हो जाती, समय पे अपन ये मैंने लॉकडाउन तो फिर अपनी जगह पे है, पर इन व्यवस्थाओं को करके जितना भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर सकते थे वो करना चाहिए थी। ये भी व्यवस्था हो सकती थी कि भाई गांव से यदि किसान नहीं ला पा रहा है, यदि अपन नहीं आ पा रहा है तो गांव में जाके अपन खरीद सकते थे। तो इस सबको जो उत्पादन है, समझते हो आप, बेचारे ने किसान ने 4-5 मेहनत की और वो उत्पादन उसका
बिल्कुल ठीक बर्बाद- कहा आपने कौशल साहब। कहीं ना कहीं किसान तो मेहनत करता है, लेकिन वही किसान काफी परेशानी भी फिर झेलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक आखिरी प्रतिक्रिया में केदार जी की प्रतिक्रिया लूंगा, उसके बाद विराम दूंगा बातचीत को। केदार जी, चलिए, ये तो अब तक मुसीबतें, इसके पीछे कारण क्या, और कौशल साहब खुद कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं समय पर व्यवस्था नहीं होती है। आखिर किसानों को अब इस तरह और कितना जूझना पड़ेगा? देखिए, आगे आने वाला चैलेंज बहुत बड़ा है। जैसे आपने टिड्डी का मुद्दा रखा था, अभी हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में जो 2.5-3 लाख करोड़ की फसल की बुआई होने वाली है। इसका कपास का बीज लग चुका है, मिर्ची का लग रहा है, मक्का का लगना शुरू हो गया है, और टिड्डियां अंडे देने वाली। अगर इन टिड्डियों ने अंडे दे दिए और हम नहीं रोक पाए, तो मुझे नहीं लगता कि हम इन टिड्डियों से खरीफ की फसल बचा पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। वैसे भी हम पिछले 1 साल से काफी पिछड़ चुके हैं, और अगला साल हमारा न पिछड़े, इसके लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि FAO के जो डायरेक्टर हैं वो बात करने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल लेवल पे 5-7 बड़े लोग हैं, वो बात करने के लिए तैयार। हमें उनसे बात करनी चाहिए, उनके एक्सपीरियंस को हमारे यहाँ लाके वो कंट्रोल करने के लिए स्टेप लेनी चाहिए। और दूसरा, सीधे किसान जिनको सब्जी और जिन नुकसान हुआ है, उनको सीधे जो भी उनके खातों में पैसे डाल सकते हैं वो डालना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिलहाल केदार जी, यानी कि सार हम इस चर्चा का यही निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ा सवाल उस सिस्टम पे, उस प्रक्रिया पर खड़ा हो रहा है। सरकार को जरूरत है कि उस सिस्टम को ठीक करे, प्रक्रिया को ठीक करे। अगर सिस्टम ठीक होगा तो किसान की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, किसान के चेहरे पे जो है खुशी आ जाएगी, और किसान को इस तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर चाहे वो टिड्डी दल का संकट हो या फिर बेमौसम बारिश का संकट हो, समय पर व्यवस्था होनी चाहिए। वीरेंद्र जी और केदार जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल किसान की मुसीबतें जरूर है, लेकिन ये कब खत्म होगी अब ये देखना होगा। सरकार के अपने अपने दावे हैं, हमें इस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। स्पेशलिस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।